अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखते हैं तो G7 देशों का अभी विस्तार होने की बात अमेरिका ने कही है। उसमें भारत, रूस, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की बात कही है। अभी वो G11 बनेगा, तो उसका ये क्या है, इंटरनेशनल मायने देखते हैं आप सर आगे? नहीं, अगर G10 या G11 जो भी बनना है उसमें भारत को इंक्लूड करने की बात चल रही है, तो एक तरीके से अमेरिका में फिर कह रहा हूँ कि जो जियोपॉलिटिक्स चल रहा है चाइना के साथ में, उसको बैलेंस करने के लिए करना चाह रहा है। पर इंडिया को अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, और भारत को अगर उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट और जो उसके जो सोवरेन इंटरेस्ट है, जो डिफेंस के इंटरेस्ट है, अगर वो सूट करते हैं तो इंडिया जो है वो G7 का पार्ट बन सकता है। वो तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में क्या है, हमको उसमें क्या फ़ायदा होगा, ये तो सब चीज़ों को देखकर उसका निर्णय लेना चाहिए। सिर्फ अमेरिका ने इनविटेशन दिया उस बात को देखकर, या चाइना को हमको राइवल बनना है ये बात को देखकर नहीं करना चाहिए। बस इतना मैं सिंपल कहना चाहूँगा उसमें। अच्छा, और सर एक सवाल था, अभी काफ़ी टेंशन हुआ था इंडिया और चाइना के बॉर्डर को लेकर। तो ये इंडिया की इंटरनेशनल पॉलिसी को लेकर आप क्या, कैसा दृष्टिकोण रखते हैं? नहीं, पड़ोसियों के साथ में अच्छा संबंध रखना चाहिए सबसे पहली बात तो जो है वो। देखिए, हम अमेरिका के साथ में पार्टनरशिप कर सकते हैं, तो फिर हम चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ में, या नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ में जो है, या बाकी जो एशियन कंट्रीज़ है या एशियन कंट्रीज़ है उसके साथ में हम क्यों इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अपने इंटरेस्ट को शेयर नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो है ये जो आइडियोलॉजिकल जो एक पोजीशनिंग है हिंदुत्व का, कि नहीं इस्लामिक कंट्रीज़ हमारे एनिमी हैं और कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हमारी एनिमी हैं, और ये जो है आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग को जो है वो करेक्ट करने की ज़रूरत है। इसमें व्यवहारवाद को देखने की ज़रूरत है और मानवतावाद को देखने की ज़रूरत है कि भाई अगर पड़ोसियों के साथ हमारा कोई एग्जिस्टेंस प्रॉपर हो सकता है, ऑफकोर्स हमको अपने सामरिक जो हित है, जो डिफेंस के हमारे हित है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई हमारे टेरिटरी पर इंक्रोचमेंट करता है, जैसे चाइना ने कोशिश की, तो उसको हमको मिलिट्रीली रोकना भी पड़ेगा, ये भी एक बात सही है। लेकिन उसके लिए केवल हम झगड़ा करें और हर वक्त का टेंशन रखें और युद्ध जैसी पोजीशन को हम सोचें, मैं समझता हूँ कि ये कोई जो है वो एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से और डिप्लोमेसी के हिसाब से और इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से ये कोई सही पोजीशन नहीं है। तो इसलिए अगर हम अमेरिका या यूरोप के साथ में पार्टनरशिप कर सकते हैं वो भी रहे, लेकिन हम अपने पड़ोसियों के साथ, एशिया और एशियान के साथ में जो है वो पार्टनरशिप बढ़ाने के ऊपर में हमारे कंट्री ने सोचना चाहिए।